क्योंकि जेडीयू ने जब मेरा टिकट काट दिया तो मेरी पास मजदूरी हो गई, वर्कर के दबाव में हम चुनाव लड़ गए। इससे तो मैं काफ़ी दुखी हूँ। यदि इस दुख और पीड़ा को नीतीश कुमार हमारे दिल से निकाल देते हैं और वापसी की चर्चा करते हैं तो उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। लगे हैं हम तो विशुद्ध रूप से पॉलिटिशियन हैं, हम राजनीति के अलावा न ठेकेदारी करते हैं न रंगदारी करते हैं। अब हमारी भी कुछ शर्तें हैं ना। अब हम पूर्ण दल में आवे, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी सम्मान है। नीतीश कुमार को लगता है, वशिष्ठ दादा को लगता है कि श्री भगवान सिंह को वापस किया जाए, तो हम तो वापसी करने के मुंड में हैं, लेकिन सम्मानजनक वापसी होनी चाहिए। बशर्ते कि सम्मानजनक वापसी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। आम तौर पर किसी भी सूबे की सियासत में जब विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हों, सरकार का गठन हो चुका हो, तब इस तरह का दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम नहीं देखने को मिलता, इस तरह की गहमागहमी नहीं देखने को मिलती। तो क्या बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है और इस वजह से बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम इस तरह का है? क्योंकि समीकरणों को साधने की कोशिश लगातार हो रही है और बिहार में जिस समीकरण की चर्चा इन दिनों खूब है वो है लौकुश समीकरण। कहा जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। रालोसपा का विलय पहले ही जेडीयू में हो चुका है, उपेंद्र कुशवाहा पहले ही नीतीश कुमार के साथ आ चुके हैं, लेकिन बिहार में कुशवाहा समुदाय से आने वाले एक दूसरे बड़े राजनीतिक चेहरे भगवान सिंह कुशवाहा, जो कभी नीतीश कुमार के खास विश्वास पात्रों में से रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, उनके बारे में ये चर्चा है कि वो भी नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए खुद भगवान सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जाहिर है इंटरव्यू की शुरुआत वहीं से होगी। हम दरअसल आपको बता दें कि होली के दिन माननीय राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह जी से औपचारिक मुलाकात करने के लिए हम गए थे। तो औपचारिक मुलाकात करने के लिए गए थे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उनसे मिलने के लिए चले गए। औपचारिक मुलाकात का मतलब है कि हम अपने संबंध को बरकरार रखना चाहते हैं। 90 में हम प्रथम बार एमएलए बन करके आए थे, तो वशिष्ठ नारायण सिंह जी भी आरा से एमएलए बन करके आए थे और उस वक्त की लालू प्रसाद की सरकार में श्रम मंत्री बने थे। तो उस वक्त से मेरा पारिवारिक रिश्ता, सामाजिक रिश्ता, राजनीतिक रिश्ता रहा है। तो होली ऐसा पर्व में जहाँ सब लोग मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि लोग मिलेगा जुलेगा। नहीं, इस मुलाकात के लेकिन मायने निकाले जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी तो मिले थे, बातचीत होती रही थी और मुलाकात की परिणति इस रूप में सामने आई कि विलय हो गया रालोसपा का जेडीयू पे। तो राजनीति में तो इतने संयोग होते नहीं, आप जानते हैं, राजनीति की बेहतर समझ है आपके पास। दरअसल मिलना जुलना को भी राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। और जेडीयू से हम अलग कब हुए चुनाव में जी? क्योंकि जेडीयू ने जब मेरा टिकट काट दिया तो मेरी पास मजदूरी हो गई, वर्कर के दबाव में हम चुनाव लड़ गए जी। जब चुनाव लड़ गए तो जेडीयू हार गई और मैं अपेक्षाकृत मेरा वोट 48,000 प्लस वोट आया, आरजेडी जीत गया। हम ही सिर्फ नहीं हार गए, बल्कि मेरे चलते जदयू तो हारा ही, जगदीशपुर में, शाहाबाद और मगध रेंज में भी जदयू का कहीं खाता नहीं खुला। इस बात का महसूस मैं समझता हूँ जदयू के लोगों ने कर रहे हैं। तो जाहिर है वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि आपके कद का एहसास, आपकी शिकायत है कि आपको टिकट नहीं मिला, आपके कद का एहसास आपकी पुरानी पार्टी को रहा होगा या हुआ है। और अगर आपकी पुरानी पार्टी आपको अपने पास बुलाती है, उपेंद्र कुशवाहा साथ आ चुके हैं, अगर एक दूसरे कुशवाहा नेता को नीतीश कुमार अपने साथ लाने में जुटे हुए हैं, जो उनके कभी विश्वास पात्र भी रहे हैं, उनके करीबी भी रहे हैं,
तो आपको कोई खास परहेज तो नहीं है जेडीयू में जाने मेरा से? परहेज इस मामले में नहीं है, लेकिन जदयू महसूस करे कि नहीं किया कि नहीं कि मेरे चलते इस तरह का प्रदर्शन हुआ है पार्टी का चुनाव में, और गलती को एक्सेप्ट करके यदि पुनः वापसी की चर्चा होती है संबंधित प्रतिष्ठा सम्मान देने के साथ, तो मेरा कोई परहेज नहीं है। हम आज भी नीतीश कुमार को एक विकास पुरुष मानते हैं, एक सहनशील नेता मानते हैं, एक ऐसा नेता जो सिर्फ विकास के प्रतीक नहीं बल्कि सद्भावना का प्रतीक रहे हैं, हम आज भी मानते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह हमारे गार्जियन के तुल्य हैं, उनको भी मानते हैं। आरसीपी से भी मेरी अच्छी संबंध है, लेकिन कहाँ ही मामला बिगड़ गया जिसके कारण हमको आउट कर दिया गया, दूसरे आदमी को टिकट दे दिया गया। इससे तो मैं काफ़ी दुखी हूँ। यदि इस दुख और पीड़ा को नीतीश कुमार हमारे दिल से निकाल देते हैं और वापसी की चर्चा करते हैं, तो उस पर पुनः विचार किया जा सकता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। आप ये मानते हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का जो स्ट्राइक रेट रहा है, उस स्ट्राइक रेट की वजह यह भी रही कि टिकट बंटवारे में खामियां रहीं, और उन खामियों की वजह से कई लोग बागी हो गए, पार्टी छोड़ी, दूसरे जैसे आपने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो एक वजह यह भी है कि जेडीयू को नुकसान हुआ। तो इस पर पार्टी को मंथन करना चाहिए, अपनी गलती को एहसास करना चाहिए, और गलती को एहसास करने के बाद जो लोग बागी हो गए हैं वैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए, और बातचीत में उन लोगों को पार्टी में सम्मान प्रतिष्ठा, सरकार में सम्मान प्रतिष्ठा देना चाहिए, और साथ ही साथ ये महसूस होना चाहिए कि ऐसे लोगों को बाइकाट करने से, आगे भी कोई गलत कदम उठाने से पार्टी की बड़ी नुकसान होगी। तो पार्टी अपने आप को मजबूत यदि होना चाहती है, तो पार्टी के बागी नेता, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। हम तो विशुद्ध रूप से पॉलिटिशियन हैं जी। हम राजनीति के अलावा न ठेकेदारी करते हैं न रंगदारी करते हैं। हम 24 घंटा होल टाइमर पार्टी के नेता हैं। तो हमारे जैसे व्यक्ति को यदि दल में लाते हैं तो दल का दुगना तरक्की होगी, दुगना विकास होगा, बशर्ते अब हमारी भी कुछ शर्तें हैं ना। अब हम पूर्ण दल में आवे, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी सम्मान है। नीतीश कुमार को लगता है, वशिष्ठ दादा को लगता है कि श्री भगवान सिंह को वापस किया जाए, तो हम तो वापसी करने के मुंड में हैं, लेकिन सम्मानजनक वापसी होनी चाहिए। बशर्ते कि सम्मानजनक वापसी हो, नहीं तो कई विकल्प खुला है ना, राजनीतिक व्यक्ति के लिए विकल्प खुला हुआ। हम कोई टूटही राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल हम खटते हैं। सब दल के लोग चाहते हैं कि श्री भगवान सिंह हमारे दल में आकर के काम करें, लेकिन अभी हम फिलहाल इसलिए नीतीश कुमार के साथ जाना चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ एक पुराना संबंध है, एक पुराना रिश्ता है। तो यदि उनको लगेगा कि श्री भगवान सिंह की ज़रूरत है पार्टी में, तो वो अपना पहल करे, उस पहल पर विचार किया जाए। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये चाहते हैं, या एक तरह से आपकी ये शर्त है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को ससम्मान जेडीयू में लाया गया, नीतीश कुमार अपने साथ ले आए, और जो तमाम पद उनको दिए गए, पार्टी में जो प्रतिष्ठा होती है संगठन में, या फिर एमएलसी बनाया गया, उसी तरह का सम्मान आपको चाहिए। और वो सम्मान अगर जेडीयू देती है, उस तरह की प्रतिष्ठा आपको देती है, तो आप वापसी करेंगे। भैया एमएलसी का मामला नहीं है, राज्यसभा का मामला नहीं है। सम्मान मतलब पार्टी में सम्मान जी। जब पार्टी में वो लोग सम्मान देना शुरू करेंगे, तो हमारे जैसे बहुत लोग हों जो पार्टी में वापस करेंगे। हम तो सिर्फ सम्मान का भूखा है ना, हम तो उस वक्त कुछ मांगे नहीं थे जी। एक टिकट काट करके पार्टी ने गलती किया, अब उस गलती को एहसास पार्टी को हो रहा है कि नहीं हो रहा है भगवान जाने। यदि एहसास होगा तो सम्मान, पार्टी को सम्मान देना चाहिए, हर इंसान को सम्मान देना चाहिए। आपकी मुलाकात हुई वशिष्ठ नारायण सिंह जी से, सवाल यह है कि इन चीज़ों पर कोई बातचीत हुई, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, या फिर जेडीयू के किसी और नेता से? मुख्यमंत्री से भी मेरी बात होती रहती है। मुख्यमंत्री जी तो हम बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, उसी हिसाब से हम बात भी करते हैं। राजनीतिक भी चर्चाएं होती है, दादा से भी राजनीतिक चर्चाएं होती है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं है। यदि दादा और मुख्यमंत्री जी, आरसीपी जी हमको महसूस करते हैं कि उनको वापस करना चाहिए,
तो सम्मानजनक बात करेंगे तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है। भगवान सिंह कुशवाहा जी, आप एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और एक परसेप्शन है उन नेताओं के बारे में जिन्होंने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा अपने दलों से बगावत करके, कि उनका इंटरेस्ट अब एलजेपी में नहीं रह गया है। और जाहिर है इस तरह की चर्चा जब होती है कि आप जेडीयू में जाने वाले हैं, रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी छोड़ दी, और जो दूसरे नेता हैं राजेंद्र सिंह सरीखे लोग, उनके बारे में कहा जाता है वो एलजेपी की बैठकों को गंभीरता से नहीं लेते। इतना जल्दी मोह भंग एलजेपी से हो गया, उसकी क्या वजह है? एक बात हम बताना चाहते हैं, चिराग पासवान जी भरे एमपी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद लगातार संपर्क, राजनीतिक संपर्क नहीं रहा है चुनाव लड़ने वाले नेताओं से। जी, हम लोगों ने भी कहा था कि भाई चुनाव जो लड़ा है, जो जिस मकसद से पार्टी में आया है, वैसे लोगों को पार्टी संगठन में पदधारक बनाया जाए, जी, या बहुत सारे चीज़ों पर, हाव भाव व्यवहार वगैरह पर भी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले नेताओं का मत विरोध रहा है। उस मत विरोध को समाप्त नहीं कर सके चिराग पासवान जी, और आज इसीलिए बहुत लोग जे जहाँ है वहीं पर थमे हुए हैं, जे जहाँ से आया है वहाँ पर पैक होने की कोशिश कर रहा है या निष्क्रिय पड़ा हुआ है। हम दरअसल हम तो सक्रिय, हम निष्क्रिय नहीं हैं, हम जनता के बीच आज भी जुड़े हैं। हम समझते हैं कि मंथली 30 दिन में हम 25 दिन जनता के बीच रहते हैं। बिहार के हम दौरे पर हैं, आज बैठे हैं, कल से फिर मेरा 5 दिन के बक्सर। आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान की जो कार्यशैली है वो उन नेताओं को नहीं संभाल पाए जो अपनी पार्टियों में रसूख रखते थे और फिर उनके साथ आए थे बगावत करके 2020 के विधानसभा चुनाव में। हाँ, उसको संभाल करके रखना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। पूरा कम्युनिकेशन गैप हुआ, बातचीत नहीं होती, पूरा कम्युनिकेशन की चुनाव 2 महीना बाद मीटिंगें नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल है भगवान सिंह कुशवाहा जी, जो मेरी जानकारी है आप रालोसपा में भी थे, उपेंद्र कुशवाहा जी के भी साथ थे। क्या उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार के साथ जाने से लव कुश समीकरण मजबूत हुआ एक राजनीतिक के तौर पर, और राजनीति में जो आपका अनुभव है उस आधार पर आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? किसी नेता को चले जाने से पूरा समाज नहीं चल जाता। पूरा समाज तब जाएगा जब समाज के बड़े बड़े जो नेता हैं वो लोग भी उस दल के साथ जुड़ेंगे और संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे। क्योंकि 15 साल की सरकार होगी ना, 15 साल सरकार में तो कुशवाहा उपेक्षा का शिकार रहा है। इसलिए ना विधानसभा चुनाव में सब लोगों ने एनडीए के वोट न दे करके दे दिया, यूपीए के वोट दे दिया, कहीं दे दिया, कहीं दे दिया। तो हम तो लव कुश की ताकत को मजबूत के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करना चाहते हैं नीतीश कुमार। तो जो भी नेता है उनको जिम्मेदारी पूर्वक काम दे, जिम्मेदारी दे और काम करने वाले लोगों को लगाइए। भाषण देने वाला, फेसबुक पर ट्वीट करने वाले को पार्टी में जिम्मेदारी देने से पार्टी का विकास नहीं होगा। जनता में ट्वीट करे, जनता में जाए और जनता के बीच रहने वाले नेताओं को प्रोत्साहित किया जाए पद प्रतिष्ठा दे करके, तब पार्टी मजबूत होगी, ऐसे पार्टी मजबूत नहीं होगी। भगवान सिंह कुशवाहा जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता रहे और नेता हैं भी भगवान सिंह कुशवाहा, वो हमसे बात कर रहे थे। कभी जेडीयू में रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास नेताओं में से रहे, और उनके बारे में ये चर्चा है कि वो नीतीश कुमार के साथ फिर जा सकते हैं। चर्चा का बाजार गर्म था बिहार के राजनीतिक गलियारों में, लगातार खबरें आ रही थी, इसलिए भगवान सिंह कुशवाहा जी से बातचीत जरूरी थी। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो इसे खूब से खूब शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।